नमस्कार बच्चों, अभ्यास प्रश्न 1.2 का 8वां प्रश्न देखिए। कह रहा है कि कारण सहित बताइए कि किसी संख्या p के लिए 3 प्लस वर्गमूल p एक अपरिमेय संख्या है जहां p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, कारण के साथ आपको बताना है, मतलब दिखाना है, शो करना है, ठीक है, या सिद्ध करना है कि 3 प्लस p क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और जहां पे p क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य समझते हो ना? हाँ, जो किसी से न कटे, खुद के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए, उसको बोलते हैं अभाज्य। तो भाई हमें सिद्ध क्या करना है कि ये है आपका 8वां प्रश्न कि जो हमारा 3 प्लस वर्गमूल p है वो क्या है, अपरिमेय है। तो हम इसको बच्चे मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना 3 प्लस वर्गमूल p एक परमीय संख्या है। ठीक है, परमीय है तो परमीय क्या होता है भाई, जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या a बटा b यानी कि भिन्न के रूप में, a बटा भिन्न के रूप में, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। और a और b कौन सी संख्या होती है परमीय में भाई? एक सेकंड, मैं कंफ्यूजन ना हो, परमीय संख्या बता रहा हूँ क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है जैसे जैसे बच्चे a बटा b के रूप में लिख सके, या p बटा q के, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा गया है, पर जहां पे a और b क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या हो पूर्णांक हो, उसे हम a बटा b के रूप में लिख रहे हैं, भिन्न के रूप लेकर परमीय कहलाती है। तो जब हमने इसको मान लिया बच्चे कि ये परमीय है, तो इसको हम p बटा क्यू के या a बटा b के रूप में लिख भी सकते हैं। हाँ, ये a बटा b के रूप में हो जाएगी। ठीक है, और साथ में यहाँ पे लिख देंगे जहां a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। अच्छा भाई, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये रूट p वर्गमूल p जो है ना, वर्गमूल p, ये इसके अंदर कौन सी संख्या रखी है, p बताया गया बच्चे अभाज्य संख्या है। तो जब कोई भी अभाज्य संख्या वर्गमूल के अंदर रखी होती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। मैंने बता रखा है। मान लो दो अभाज्य संख्या अपरिमेय, 3 अभाज्य संख्या कोई भी होगी तो वो क्या कहलाती है, वर्गमूल के अंदर है तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखो इस 3 को यहाँ से हटा दो। हटाने का मतलब यहाँ से इसको उधर भेज दो। जब ये उधर इधर से इधर आएगा तो p के साथ क्या है, ये 3 जुड़ा हुआ है, इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इसके आगे सिंबल क्या है, प्लस का सिंबल है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचा, वर्गमूल p बचा। वर्गमूल p बचा, और इसको हम हल करें या ना करें, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसको बच्चे हमने p बटा क्यू परमीय माना ही है। और अभी मैंने पीछे बताया कि परमीय संख्या में से अगर जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाए परमीय संख्या से तो हमेशा जवाब क्या आता है, परमीय आता है। मतलब कि इसको, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, परमीय आएगा। क्या कभी अपरिमेय संख्या परमीय के बराबर हो सकती है? तो जवाब है नहीं। ठीक है, अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होगी परमीय संख्या के। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो कल्पना की है या जो मैंने माना है वो हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 3 प्लस वर्गमूल p अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको माना भाई परमीय, पर ये परमीय वाला गुण दिखा ही नहीं रहा है, तो जो हमने माना वो गलत बात है, गलत माना है तभी ये नहीं दिखा रहा। अगर होता अपरिमेय तो ये दिखा देता परमीय का, पर ये गुण आपका क्या दिखा रहा है, अपरिमेय का ही दिखा रहा है, तो हमारा सिद्ध हो गया कि ये अपरिमेय। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपको इसको करना है। 8वां प्रश्न हो गया। इसके बाद बच्चे आते हैं हम 9वें प्रश्न पे। 9वां दिया गया, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 अपरिमेय है। इसको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय, इसको भी सिद्ध करना है। तो बच्चे जैसे ही 8वां हुआ था सिमिलर ही ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम मान लेंगे। माना वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 एक परमीय संख्या
ठीक है। और जब परमीय संख्या है तो मतलब इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं भाई, ये a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां पे a और b क्या है, पूर्णांक है, इसको सहभाज्य भी लिख सकते हो बच्चे, मतलब एक दूसरे से कटेंगे नहीं, ऐसी संख्या होंगी। और जहां पे कि b कभी 0 नहीं होगा, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। b कभी शून्य नहीं होगा, क्योंकि शून्य होगा तो ये इन्फिनिटी बन गया, ठीक है, अनंत बन जाएगा, तो शून्य भी नहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसमें हम दोनों तरफ वर्ग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग, वर्ग को ही बोलते हैं बच्चे अंग्रेजी में स्क्वायर, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, मतलब वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 का भी वर्ग हो गया, और a का भी वर्ग हो गया, और b का भी वर्ग हो गया, मतलब पूरे का किया तो a का वर्ग और अपान में b का वर्ग भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो भाई, इसमें आप चाहो तो फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी का, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हम बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, √3 है, और b की जगह पे क्या है, √2 है, तो a की जगह पे √3 रख दो, बस a की जगह पे √3 रख दो, a का स्क्वायर है यानी कि √3 का स्क्वायर, माइनस 2 गुना a की जगह पे √3 गुना b की जगह पे √2, ठीक है, गुना बिंदी लगा दिया, गुना होता है, प्लस है, प्लस लगाओ b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, √3 गुना √3 करते हैं तो क्या हो जाता है भाई, 3 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि √3 से ये देखो, √3 में जब गुना होता है ना, ये रूट के अंदर 3 गुना 3 हो जाता है, और जैसे ही जोड़ा बनता है ये बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ गया, 3 हो जाएगा, माइनस है, माइनस लगाओ, 2 का इनका गुना होना है, √3 और √2, तो भाई रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, तो 2 तो अंदर नहीं गुना होगा, रूट के अंदर 3 और 2 गुना हो जाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, ओके, प्लस √2 गुना √2 स्क्वायर है, तो √2 गुना √2, तो इसका भी क्या हो गया, रूट के अंदर 2 गुना 2, और 2 जैसे ही जोड़ा बना बाहर, ठीक है, जैसे ही जोड़ा बनेगा ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, और यही 2 यहाँ पे आ गया, बराबर में a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ठीक है। अब ये 3 और ये 2 दोनों के आगे कौन सा सिंबल है, प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे, 3 2 5 माइनस 2√6 बराबर a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, a का वर्ग बटे b का वर्ग। 5 को उधर भेज दो भाई, 5 इधर आके क्या हो जाएगा, इधर क्या है इसके आगे सिंबल प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा सिंबल माइनस, बच्चे सिंबल का याद रखना बस। इधर क्या बचा, इधर बचा -2 का 2√6 वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल 6, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करें, इसके नीचे 1 बना सकते हैं, हाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, हाँ, सॉल्व कर लें, भिन्न है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 5b का वर्ग बटे b का एक के साथ होगा b स्क्वायर का, तो b स्क्वायर हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे -2 वर्गमूल 6, ठीक है, 2 वर्गमूल 6 के साथ गुना में है, उधर भेज दो भाई, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वर्गमूल 6 बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर बटे b, और यहाँ पे 2 के आके यहाँ पे गुना हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब इसके नीचे आ गया, गुना में हो गया, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान से चीजें देखना, यहाँ पे दिया गया है 6, और ये कौन सी संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या, ठीक है, और इधर क्या था, a और b क्या था, परिमेय संख्या थी, ठीक है, और a और b से ही मिलके ये बना है, तो ये क्या होगा बच्चे, परिमेय का हमने पहले पढ़ रखा है ना, कि परिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग परिमेय के साथ हो तो परिमेय ही होता है, ये नियम है, और परिमेय का अपरिमेय के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग हो तो अपरिमेय ही होता है, बच्चे ये तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और ये क्या है, ये पूरा ये है परिमेय संख्या, ठीक है, ये है परिमेय संख्या, ये दोनों कभी बराबर हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती है, तो ऐसा क्यों आ रहा है ये जवाब कि भाई ये ऐसा आ रहा है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने माना था ना वो गलत माना था, जो हमने यहाँ पे माना था कि ये परिमेय संख्या है वो गलत माना था।
अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे और हमारा प्रश्न ये समाप्त हो जाएगा। इसके आगे आपको यही चीजें लिख देनी है। ओके, तो ये हो गया हमारा ये प्रश्न भी। इसके बाद तो बच्चे 10वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 7 एक परमीय संख्या का घन नहीं है। मतलब 7 का अगर घन किया जा रहा है तो वो घन क्या है, परमीय संख्या का नहीं है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सिद्ध करेंगे बच्चे, देखो इसको हम मान लेंगे, माना x एक परमीय संख्या है। ठीक है, अब x का घन कर देंगे, x का घन मतलब x की घात 3, तो x की घात 3 बराबर क्या लिख देंगे, 7 को रख देंगे। ठीक है, अब बच्चे जब ये घन रहता है, घन को उधर भेजते हैं ना, यानी कि इसकी x की घात उधर, तो उधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, घन मूल हो जाएगा। अब 7 का घन मूल हो सकता है क्या, सॉल्व कर सकते हो क्या, हाँ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं होता। अगर इसका घन होता तो ये सॉल्व होके 7 यहाँ पे निकल आता, पर ये नहीं हो पा रहा। ये सिद्ध कर रहा है कि 7 किसी भी परमीय संख्या का घन नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे बच्चे, और आपका ये पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है। बाय बाय प्यारे बच्चों।